जी, तो आज हमने जज़र बज़र या तक़सीम का तरीका सीखना है, जिसको स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड भी कहते हैं, जिसके कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वो शायद पढ़ने में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहे हों, लेकिन जब मैं हल करूँगी मैं और हल करते हुए आपको समझाऊँगी तो बहुत ईज़िली आपको समझ आ जाएंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसको हम हल करते हैं और फिर वन बाय वन इन स्टेप्स को भी साथ में पढ़ते जाएंगे, तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जी डिवीज़न मेथड है, तो इसमें हमने रकम को इस तरह से लिख लिया है। सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिखा है वो है जी दाएं तरफ से जोड़े बनाना शुरू करें। तो ये है जी हमारी राइट साइड, यहाँ से हमने जोड़े बनाना शुरू कर दिए और एंड पे चाहे एक रकम बच जाए या जोड़ा बच जाए, सबसे पहले हमने यहाँ से तकसीम के अमल में हल करना शुरू करना है। उसके बाद बाएं जानिब का पहला हिस्सा या जोड़ा जो भी बनता है, यहाँ पे क्योंकि हमारे बाएं जानिब पहला एक हिस्सा बना है, तो इस एक हिस्से को हम हल करेंगे। यहाँ पे अगर दो रकमों का पूरा एक मुकम्मल जोड़ा बनता तो पहले हम उसको हल करेंगे। स्टेप 2 पे हम चल रहे हैं। तीसरा है जी साइड की जो रकम है। अब क्योंकि हमने पहली रकम को हल करना है, इसको हम पहले देख लेते हैं। पहली रकम को हल करने के लिए किसी भी जज़र में किसी भी रकम को हल करने के लिए हमेशा हमने जोड़े की सूरत में रकम को तलाश करना है कि कौन सी रकम हम ऐसी लें कि उसका जोड़ा ज़रब करने से यही जवाब आ जाए। जैसे 1 1 दा 1, यानी अगर हमें यहाँ पे 3 चाहिए होता तो उसके लिए भी हम 1 क्रॉस 1 का ही जोड़ा तलाश करके यहाँ पे लिखते। हम 3 1 दा 3 नहीं कर सकते, क्योंकि ये जज़रुल मुरब्बा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मुरब्बा की बात हो रही है, जिसमें जोड़े हमने मुरब्बे की सूरत में ढूंढने हैं। हम पहली रकम और दूसरी रकम जो भी ज़रब करने के लिए आपस में लेंगे वो सेम होनी चाहिए। हम 1 का जोड़ा 1 के साथ ले सकते हैं, 2 का जोड़ा 2 के साथ हल कर सकते हैं, 3 का जोड़ा 3 के साथ लेके सिर्फ हल कर सकते हैं। हम 5 1 दा 5 या 2 3 दा 6 बिल्कुल नहीं ले सकते। हमने इसमें जो रकमें हल करने के लिए लिखनी है वो सिर्फ जोड़े की शक्ल में होनी चाहिए। अब क्योंकि हमें पहली रकम जो है वो 1 चाहिए, 1 के लिए पहला करीब सबसे बड़ा जोड़ा जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 1 दा 1 हमने कर लिया। अगला जो नेक्स्ट जोड़ा है वो पूरा नीचे उतारना है। आम तकसीम के तरीके में हम एक रकम को नीचे उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने जोड़े बना दिए हैं तो वो ये निशानदेही कर रहे हैं कि नेक्स्ट पहली रकम को हल करने के बाद माइनस करने से अगला पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये साइड वाली रकम हासिल किस्मत इसको कहते हैं, ये है जी मकसूम में इला। इन दोनों को जमा कर सकते हैं हम, और जमा करने के बाद हमने इसको 1 + 1 करके यहाँ हमारे पास नेक्स्ट रकम 2 आ जाएगी, जो इसके साथ हमने हल करनी है और देखना है कि करीब तरीन इसकी कौन सी रकम आती है कि इसको हम हल कर सकते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट रकम। इसके साथ हमने नेक्स्ट जोड़ा ढूंढना है। 2 है जी, इसके साथ 1 क्रॉस 1 ढूंढ सकते हैं, ये 21 बनेगा जो इससे बहुत छोटा है। 2 के साथ 2 को लिख सकते हैं, 2 2 दा 4 2 2 दा 4 44 आता है, जो कि इससे काफ़ी छोटा है। अब हम इसको डायरेक्टली 2 4 दा 24 4 टाइम्स करते हैं, सॉरी 4 4 दा 16 6, 1 कैरी 4 2 दा 8 एंड 1 9, तो पूरा ये 96 आ गया है। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और यही 4 जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ भी आ जाएगा, और ये 96 कंप्लीट हल होके ये हमें आंसर दे गया है। ये है जी हमारे पास 196 की जज़र का आंसर 14। ये है जी आसान तरीका इसको हल करने का, जिसमें हम सिर्फ अहम बात जो याद रखने की होती है वो ये होता है कि जो हमने तकसीम के लिए रकम लेनी है और जो साइड पे मकसूम इला लेना है वो दोनों रकमें सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जब इनको जमा करके लिखते हैं तो उससे अगली जो रकम होगी उसको भी हमने ऊपर वाली रकम और साइड वाली रकम जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी हमारा सवाल हल होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। तो ये है जी आज का सवाल का तरीका, जो कि आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।